एक प्रीवियस से आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस वजह से मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम बार बार आपको शेयर कर रहा हूँ आपसे। डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी दो रिएक्टेंट है, इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन का आपको ऑर्डर डिफाइन करना है, उस रिएक्शन की कोटि निकालनी है आपको। यस, और आपको पता है कि ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले ऑर्डर निकालने के अपन रिएक्शन का रेट लॉ लिखते हैं, उस अभिक्रिया का दर नियम लिखते हैं, और वहां पे जो रिएक्टेंट की जो पावर है उसके सम को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास में जो रेट लॉ होगा वो क्या होगा, आर के ए और बी। यस, ये रेट लॉ है, बट मुझे यहाँ पे अभी इसकी पावर पता नहीं है। आर के ए बी, यहाँ पे मुझे इसकी पावर है वो पता नहीं है अभी, तो मुझे यहाँ से इन एक्सपेरिमेंट से मुझे इसकी पावर है वो डिफाइन करनी है। अब इसका एक सीधा सा फंडा होता है, बहुत ही सिंपल है। आपको ये जो एक्सपेरिमेंट दिए हुए मिलेंगे, इनमें कम से कम दो एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे जिनमें ए की कंसंट्रेशन सेम होंगी और ऐसे ही सेम बी की कंसंट्रेशन सेम होगी। तो देखो, फर्स्ट और जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें ए की कंसंट्रेशन सेम है, फर्स्ट और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है इनमें बी की कंसंट्रेशन सेम है, और ये आपको ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा के लिए मिलेगा ये पैटर्न। तो बहुत ही सिंपल है। तो मैं क्या लेता हूं, इनिशियली फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेता हूं। क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में कौन कांस्टेंट हो गया, जो बी है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, तो बी को कांस्टेंट कर दिया। तो आर इक्वल टू, मतलब क्या हुआ कि आर है वो सीधा सीधा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट है, ये तो पहले से ही कांस्टेंट होता है, और बी इन दो एक्सपेरिमेंट के लिए कांस्टेंट हो चुका है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो आर है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ए के। मतलब आर है वो सीधा सीधा ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि फर्स्ट से सेकंड एक्सपेरिमेंट में आ रहे हो तो तुम ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, मतलब 1 था और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट वाली कंसंट्रेशन आपको मिल गई। इसका मतलब ए की कंसंट्रेशन को आपने क्या कर दिया, ए की कंसंट्रेशन को आपने डबल किया है। क्लियर? ए की कंसंट्रेशन को आपने डबल किया है, तो रेट देखो यहाँ पे रेट भी क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है, क्योंकि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। मतलब ए की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट भी डबल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पावर कितनी आनी चाहिए, 1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो 2 बाहर निकलेगा, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2, मतलब ये रेट भी डबल हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूं तो बाहर क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 2, ये निकल के आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। इसका मतलब रेट है वो पहले से क्या हो चुकी है, 4 टाइम हो चुकी है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पावर है वो कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, क्योंकि इसको डबल करने पे रेट डबल हो रही है, तो यहाँ पे पावर आपको 1 मिलेगी। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना मिल गया आपको, 1। क्लियर है? अब मैं हेल्प लेता हूं फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट से मैं ये देख रहा हूं कि जो ए की कंसंट्रेशन है वो सेम है फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में। ए की कंसंट्रेशन सेम है, इसका मतलब ये ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने वाला है। यस, तो यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में बी की कंसंट्रेशन को आपने क्या कर रखा है, डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया बी की कंसंट्रेशन को। जैसे ही बी की कंसंट्रेशन को 2 टाइम किया है तो यहाँ पे रेट है वो कांस्टेंट है, मतलब रेट है वो पहले से ही सेम है। यहाँ पे भी 0.005, यहाँ पे 0.005, मतलब बी की रेट को डबल करने पे बी की कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यस, तो यहाँ पे अगर मैं 1 कर देता हूं यहाँ पे तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे बी की है वो जो कंसंट्रेशन है वो डबल हो गई, तो बी की कंसंट्रेशन को डबल करते रेट की क्या हो जाएगी, डबल। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, रेट है वो सेम है, इसका मतलब यहाँ पे पावर कितनी रही होगी, 0, मतलब ये बी की कंसंट्रेशन के ऊपर इसके रेट डिपेंड ही नहीं कर दी। तो यहाँ पे आपको रेट लो जो मिलने वाला है वो के ए की पावर 1 और बी की पावर 0, ये रेट लो है ये मिलेगा, और इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 + 0, पावर का है वो सम होता है, तो 1 + 0 1। इसका मतलब ए और बी के बीच में जो रिएक्शन हो रही है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है?
इसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बी इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे जो ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है, ए के रेस्पेक्ट में जो क्वांटिटी है वो फर्स्ट है और जो बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है, जो क्वांटिटी है वो जीरो ऑर्डर है। इसका मतलब आप इसका रेट लो लिखोगे, इसका दरनीम लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर इज टू के। ए के ऊपर मैंने पावर लगाई 1, बी के ऊपर मैंने पावर लगाई 0, तो आर इज टू क्या हो गया, बी की पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आर इज टू के और ए की पावर 1। ये कुछ एक्सपेरिमेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनकी हेल्प से मुझे यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये कवर करना है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो ए की कंसंट्रेशन है वो डिफाइन करनी है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपको रेट डिफाइन करनी है और फोर्थ एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको ए की कंसंट्रेशन डिफाइन करनी है। तो यहाँ से रेट लो मेरे पास में निकल के आता है द नियम, इस पे फोकस करना है, ठीक है। देखना सबसे पहले मुझे के की वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू डिफाइन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लूंगा, ठीक। तो मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है 2.0 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू के, और यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, क्लियर। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 0.2, क्लियर। तो यहां से के की वैल्यू आपके पास में मिल गई 0.2। अब इसकी हेल्प से मुझे ये वाला निकालना है, तो बाय एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, क्लियर। तो यहां से मुझे ये देखना है वही R इज टू के। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो के है, जो रेट कांस्टेंट है, जो जड़ नियतांक है, वो चारों के चारों एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो रेट कांस्टेंट है वो ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, केवल ताप पे निर्भर करता है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी सब जगह। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए आर की वैल्यू कितनी है 4.0 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू के की वैल्यू यहां से आपने डिफाइन की 0.2 इंटू ए की कंसंट्रेशन आपको डिफाइन करना है यहाँ, क्लियर। तो यहां से ए की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन, ये 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से 0.2, क्योंकि 10 की पावर -1 बचेगा ऊपर, जो नीचे आके अपॉन में 10, तो 0.2। तो यहाँ से आपको ए की कंसंट्रेशन सेकंड एक्सपेरिमेंट में कितनी मिल गई 0.2, क्लियर है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आर की वैल्यू डिफाइन करनी है बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 3, क्लियर। तो यहां से वही आर इक्वल्स टू के ए की पावर 1, आर आपको निकालना है, के की वैल्यू है 0.2 इंटू ए की कंसंट्रेशन थर्ड में क्या है 0.4, क्लियर। तो यहां से आर कितना आ गया 0.08, क्लियर। अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है वो मोल रेट की जो यूनिट है वो कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग। तो आर इक्वल्स टू 0.08, क्लियर। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपको किसकी वैल्यू चाहिए, फोर्थ एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 4, क्लियर। उसमें आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो वही आर इक्वल्स टू के ए की पावर 1, आर कितना है 2 इंटू 10 की पावर -2, के कितना है 0.2 इंटू ए की कंसंट्रेशन, यस। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 0.1, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो है वो 0.2 आएगा, ये वाली जो वैल्यू है ये 0.1 आएगी, क्लियर। और जो आर की वैल्यू है वो 0.08, क्लियर, ओके। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है